वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। आई होप आपका दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा। तो उसी के चक्कर में मैं कल वीडियोस भी नहीं दे पाया आपको। आज आपको वीडियो दे रहा हूँ, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। ठीक है, चलिए अपने ट्रैक पे आते हैं वापस। तो हिस्ट्री में 414 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ये 15 क्वेश्चन है, 40, 45, 47 तक कराऊंगा इसमें। ठीक है, चलो। तो 415 कह रहा है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो देखो, चंदेल शासक पहले समझो कहाँ थे। तो चंदेल जो शासक थे, ये सेंट्रल इंडिया जो है, ये मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे थे। ठीक है, और इसके जो राजा थे विद्याधर, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, उनको पराजित नहीं कर पाया था राजा विद्याधर को। अब पूछ लो चंदेलास की कैपिटल क्या थी। तो चंदेला डायनेस्टी की कैपिटल थी खजुराहो। बाद में उसको शिफ्ट किया था महोबा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले क्वेश्चन 40416 कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हाँ, बिल्कुल किया। कब किया? 999 से 1027 के बीच में किया। ठीक है, क्या वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? नहीं। उसका सिर्फ उद्देश्य था पैसा कमाना, और मंदिरों में बहुत वेल्थ होती थी उस टाइम। हर आदमी मंदिर में ही अपनी तिजोरी बना देता था नाम लिख के। उसको ये विश्वास था कि मंदिर में चोरी नहीं होती थी, तो इसलिए वो मंदिरों को तोड़ता था पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो कारण गलत है, कथन सही है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, गला खराब हो गया, सर्दी हो गई है, को ठंडा पी लिया लग रहा ज़्यादा मैंने। चलो 420 कह रहा है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो देखो, पुराणों का अध्ययन करना चालू करा अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। और अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे। ठीक है, उनके पोइट थे ये, तो याद रखिएगा। तो अलबरूनी ने पुराण राज करना चालू करा। तो संस्कृत भी ऑब्वियसली उसने पढ़ी होगी, तभी पुराण पढ़ पाएगा। ठीक है, 421 कह रहा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो देखो, महमूद गजनवी ने एक तरफ कलमा लिखवाया, दूसरी तरफ संस्कृत में कलमा लिखवाया। ठीक है, मतलब संस्कृत लैंग्वेज। तो कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, याद रखिएगा। 492 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को दी था। तो देखो, 1192 में अब कौन आ गया? मोहम्मद गौरी। भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1175 में। ठीक है, फिर 1191-92 में बैटल ऑफ तराइन होता है, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है। ठीक है, इसी से मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत होती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब 417 कह रहा है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अभी बताया ना, फिरदौसी, उतबी और अलबरूनी, तीन थे। इसमें से तीन में कौन ऑप्शन है? उतबी है, तो उतबी सही हो जाएगा। अब अगर पूछ ले फिरदौसी ने क्या लिखा है, तो फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। क्या लिखा है? शाहनामा। अलबरूनी ने क्या लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है तहकीके हिंद। क्या लिखा है? तहकीके हिंद। उतबी ने लिखा है किताब उद यामिनी। क्या लिखा है? किताब उद यामिनी। ठीक है, चलो 418 अलबरूनी भारत में कब आया। तो अलबरूनी भारत में आया 11वीं शताब्दी में, मोहम्मद गौरी मतलब मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, 999 से 1027 के बीच। 419 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यही गलत हो गया। क्यों? अगर वो धर्मनिरपेक्ष होता तो इतनी बार मंदिरों पे आक्रमण हुआ, उसने एक बार भी उसके बारे में सिंपैथी नहीं दिखाई, उसके बारे में नहीं लिखा। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी तीन सही है कि वो संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल, तभी तो उसने पुराण पढ़े। त्रिकोणी का भी विशेषज्ञ था, बिल्कुल था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल था। ठीक है, बाकी तीन सही हैं। ठीक है, संस्कृत का विद्वान था। कई लोग इसी को टिक कर देंगे कि ये मुस्लिम है, ये कैसे हो सकता है, ये सही है। 432 कह रहा है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो देखो, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम जो सेकंड थे, उन्होंने हरा दिया था। गुजरात के रूलर थे भीम सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, भीम सेकंड, सोलंकी डायनेस्टी से थे ये। फिर 424 पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो बैटल ऑफ चंदावर 1194। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। अब 425 फिर रिपीट हुआ है। मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया किसको? चंदावर के बैटल में जयचंद को हराया। किसको? जयचंद को।
क्योंकि पृथ्वीराज को तो बैटल ऑफ किस में हराया था, चंदावर नहीं थी वो, 1191 और 1192 में बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। 426 कह रहे हैं युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो देखो बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में, ठीक है, उससे हुई। 427 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले क्रोनोलॉजी देखो और फिर इसको डिटेल में भी बता देता हूँ। कह रहा है चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर, इनका टाइम पीरियड मतलब क्रोनोलॉजी में बताओ कौन भारत में पहले आया। तो देखो अभी बताया महमूद गजनवी पहले आता है 999 से 1028, फिर मोहम्मद गौरी 1175 में आता है, चंगेज खान 1221 में आता है और तैमूर 1398 में आता है, ठीक है। तो ये रहेगी सही क्रोनोलॉजी 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो देखो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। इल्तुतमिश उसने उसमें क्या बनवाया, 3 मंजिलें उसने उसमें ऐड करी। 2 मंजिलें उसमें ऐड करी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक। 3 लोगों ने काम किया है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो देखो इसकी राजधानी लाहौर थी। बाद में इल्तुतमिश राजधानी को शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो इसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर ही थी। ये लाहौर में ही चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी इसकी। तो 432 का ए हो जाएगा। 433 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो वो था कौन, अभी बताया आपको, इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को दिल्ली की राजधानी बनाई इल्तुतमिश ने। इसका शासनकाल कब था, देखो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, और तुम्हारा 1210 से 1236 तक था इल्तुतमिश। चलो 428 कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो आपने बख्तियार खिलजी का तो नाम सुना ही होगा, जिसने विक्रमशिला और नालंदा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो यही वो रूलर था, बख्तियार खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा। 429 कह रहे हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो गुलाम का भी गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखिएगा इसको। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली करी, ठीक है। अब 434 देखो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो इसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कह सकते। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, जिसने सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। बार बार देखो रिपीट होता है क्वेश्चन, तो दिल्ली हो जाएगा। 436 सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। फिर वही रिपीट हो गया, ये खुद करो आप। 437 दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, आराम से बता लोगे, अभी बताया। गुलामों का गुलाम, तो देखो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो गुलाम का भी गुलाम हुआ इल्तुतमिश, ठीक है, डी हो जाएगा। 439 निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो प्रथम महिला शासिका थी कौन, रजिया सुल्तान, बहुत सुना होगा उसके बारे में, नाटक भी आया था एक बार। 443 चंगेज खान का मूल नाम जो था तेमुचिन था, क्या था, तेमुचिन, याद रखिए। 444 कह रहे हैं रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था। तो सत्ताच्युत मतलब होता है उनको सत्ता से हटाने में, ठीक है, तो इसमें तुर्कों का, क्योंकि तुर्की में भी सुना आपने ना खलीफा बैठते थे बाद में। टर्की जो था इस्लामिक का एक सेंटर था कि वहीं पे जो टर्की के मसीहा मतलब खलीफा होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, वो वहीं रहते थे, ठीक है, जो वो कहते थे सारे मुस्लिम रूलर वही मानते थे, ठीक है, तो तुर्कों का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम इन्वेडर था भारत में, जिसने पहली बार आक्रमण किया, वो अरब था, ठीक है, और महमूद ये जो मोहम्मद गौरी था ये टर्क था, ये क्या था, टर्किश थे ये लोग, ठीक है। 445 दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो देखो बलबन जो था उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। किसकी, रक्त और लोहे की नीति अपनाई बलबन ने, याद रखिएगा, थोड़ा पागल टाइप का रूलर था ये बलबन, ठीक है। चलिए
440 कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। तो अभी बताया चंगेज खान कब आता है, 1221 में आता है। ठीक है, किसके शासन काल में देखा गया, तो इल्तुतमिश का शासन था। तब किसका था, इल्तुतमिश का। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया था। ठीक, 441 कह रहा है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, 442 कह रहा किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, तो फिर रिपीट इल्तुतमिश। ठीक है, 446 बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। हाँ, ये तो कह सकते हो आप, बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है इसके, इसीलिए। ठीक है, यानी कारण सही है कथन के लिए। 447 कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुणमुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो ये बलबनी का पागलपन है और किसी का नहीं। वो खुद को मतलब मानता था कि भगवान है, वो भगवान जीन इलाही का जो सुना है ना हमने, जिल्ले इलाही, ये भी टाइटल अडॉप्ट करा था। एक नवरोज़ फेस्टिवल होता है पारसियों में, वो भी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना। और ब्लड एंड आयरन मतलब रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, ये खुदा का बंदा मानता था खुद को कि इसको अधिकार है चाहे जिसका शोषण करे, तो बलबन। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के। नेक्स्ट पार्ट में 30-35 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे आपको, इजी भी हैं, एक दो बार वीडियो को देखिए, करते रहिए। ठीक है, तो दिवाली ख़त्म हो गई है, उसका सुरूर ख़त्म करके वापस से पढ़ाई के ट्रैक पे आ जाइए। नमस्कार गाइस।